वैसे मिजोरम में मतगणना की तारीख बदल गई है। वहां अब 4 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। मिजोरम चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि मिजोरम में इस बार एक 4 दल के बीच एक घमासान हमें देखने को मिला। 40 सीट है मिजोरम में और जो चुनाव के परिणाम है वो बाकी जो 4 राज्य हैं उनके साथ मिजोरम का चुनाव के परिणाम नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब मिजोरम का चुनाव की जो गणना का दिन है उसको 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर कर दिया है। जब से मिजोरम में चुनाव के गणना के दिन डिक्लेयर किए थे चुनाव आयोग ने, उसके बाद से ही जो चर्च बॉडीज हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बार बार इलेक्शन कमीशन को यही कहा है कि मिजोरम क्योंकि एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है तो रविवार के दिन मतगणना वहां पे ना कराया जाए, क्योंकि रविवार के दिन को वो सिर्फ जो चर्च सर्विस में ही बिताते हैं, सब कुछ बंद रहता है। और इसके चलते प्रोटेस्ट भी हुआ था चुनाव आयोग के विरुद्ध। और इसके बाद चुनाव आयोग ने अब 4 दिसंबर सोमवार को वहां पे गणना होगी। तब तक बाकी राज्य के जो परिणाम है वो आ जाएंगे। मगर मिजोरम की बात करें तो इस बार जो एग्जिट पोल्स में भी देखा गया है कि जो जोरम पीपल्स मूवमेंट है, नई पॉलिटिकल पार्टी है, ललदुआमा उसके सबसे बड़े नेता हैं, वो एक बहुत टफ फाइट दे रही है। मिजो नेशनल फ्रंट जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, मिजोरम में अक्सर देखा जाता है कि सत्ता 10 साल बाद बाद बदलती है, मगर इस बार जो रुझान है या फिर जो एग्जिट पोल में जो प्रेडिक्शंस है उसमें जो दिख रहा है कि जेडपीएम कुछ कुछ एग्जिट पोल तो जेडपीएम को एमएनएफ के भी आगे रख रही है। मगर इसमें जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस या फिर बीजेपी, वो क्या कुछ रोल निभा सकती है सरकार बनाने में? अगर वहां पे मिजोरम में हंग असेंबली हो तो ये भी एक देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि मिजोरम एक समय कांग्रेस का घर माना जाता था, मगर पिछले चुनाव में सिर्फ 5 सीट जीत पाई। इस बार कांग्रेस क्या कर पाती है वहां पे? और इससे भी बड़ी देखने लायक बात रहेगी जो अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में 2016 से जब पहली बार उत्तर पूर्व में असम में बीजेपी की सरकार बनी, इसके बाद से उत्तर पूर्व में सभी राज्य में बीजेपी ने अपना दबदबा एक तरह से बनाना शुरू किया है। बहुत राज्य में खुद की सरकार है, बहुत राज्य में जो एलआई पार्टी है उनकी के साथ सरकार है। मगर जबकि सेंटर में एनडीए में एमएनएफ एक सहयोगी पार्टी है, मगर मिजोरम में बीजेपी और एमएनएफ एक साथ नहीं है। और मिजोरम में पिछले बार चुनाव में बीजेपी ने अपना खाला खाता खोला था, क्योंकि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, तो वहां पे एक जो बीजेपी के लिए हमेशा एक चुनौती रही है मिजोरम। और उत्तर पूर्व में अगर बीजेपी की सांगठनिक शक्ति की बात की जाए तो मिजोरम में उसकी सांगठनिक शक्ति सबसे कम मानी जाती है। तो देखना ये पड़ेगा कि आगे चल के बीजेपी कितनी सीट जीतती है, और अगर 2-3 सीट जीत पाती है तो अगर हम हंग असेंबली होता है तो क्या बीजेपी किसी तरह सरकार में भी शामिल हो सकती है कि नहीं, ये एक बहुत देखने लायक बात रहेगी। मगर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि क्या इस बार अपने 3 बार के मुख्यमंत्री जोरामथंगा इस बार भी अपना सत्ता बचा पाते हैं, या फिर एक भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर जो कि एमपी भी रह चुके हैं और देश के पहले एमपी जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई किया गया था, लालदुआमा, जो कि अब जेडपीएम के मुख्यमंत्री के फेस हैं, क्या इस बार वो आगे चल के मुख्यमंत्री बनते हैं? यही सबसे बड़ी देखने लायक बात रहेगी मिजोरम के चुनाव के नतीजों में।